एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच यह नहीं है, क्योंकि इन 4 लाशों में एक लाश उस इंसान की भी थी जिसने इस पूरे हत्याकांड की योजना बनाई थी। उसने अपने ही परिवार को खत्म करने की साजिश रची, सबूत मिटाने की कोशिश की, पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठा नोट तक लिखवाया। उसे लगा कि अब कोई उसका सच कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस प्लान को वह सबसे बड़ा मास्टर प्लान समझ रहा था, उसी प्लान के ऊपर किसी और का भी एक प्लान तैयार था। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी दोस्त ने सही समय का इंतजार किया, और जैसे ही पूरा परिवार खत्म हुआ, वैसे ही उसने अपने साथी को भी रास्ते से हटा दिया। यानी एक प्लान के ऊपर दूसरा प्लान, और उसी दूसरे प्लान ने इस पूरे हत्याकांड की दिशा बदल दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मास्टरमाइंड खुद अपनी ही साजिश का शिकार बन गया? किसने किसे धोखा दिया, और कैसे लालच ने एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां खत्म कर दी? जानिए प्रयागराज फैमिली मर्डर केस की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर का साउथ मलाकात इलाका एक ऐसा इलाका जहां सुबह से रात तक बाजार की रौनक बनी रहती है। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़, सड़क पर लगातार आवाजाही, और हर दिन की तरह अपनी रफ्तार से चलती जिंदगी। इसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीच खड़ा था एक 3 मंजिला मकान। इस मकान के मालिक थे वीरेंद्र कुमार वैश्य। वीरेंद्र कुमार वैश्य अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी वैश्य और बेटा अभिषेक वैश्य था। बाहर से नीचे की मंजिल पर बढ़ने दिया इस सामान पर परिवार लगता था, लेकिन इस घर की 4 दीवारी के भीतर रिश्तों में दरार गहरी हो चुकी थी। संपत्ति को लेकर मतभेद, पारिवारिक तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही घर पर एक ऐसा अपराध का गवाह बनेगा जिसकी चर्चा पूरी प्रयागराज में होगी। 2 दिन तक किसी को भनक नहीं लगी। 31 मई के बाद अगले 2 दिनों तक घर का मुख्य दरवाजा बंद रहा। बाजार में लोगों ने सोचा कि शायद परिवार कहीं बाहर गया होगा, लेकिन समय बीतने के साथ घर से तेज दुर्गंध आने लगी। आस पड़ोस के लोगों को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब परिवार के रिश्तेदार मंजीत केशरवानी को सूचना दी गई। मंजीत मौके पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। स्थिति संगीन लगने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बंद मकान का ताला तोड़ा गया, और जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, अंदर का दृश्य देखकर हर कोई स्तंभ रह गया। एक ही घर में एक नहीं, 2 नहीं, 3 शव पड़े हुए थे। यहीं से शुरू हुई प्रयागराज के सबसे चर्चित पारिवारिक हत्याकांड। आखिर इस परिवार का दुश्मन कौन था? पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की, हर कमरे में सबूत जुटाने लगी। तभी जांच के दौरान दीवार पर लाल रंग से लिखा एक संदेश मिला, बंटी बबली बहू ने मारा। पहली नजर में ऐसा लगा मानो मरने से पहले किसी ने हत्यारे का नाम लिख दिया हो। पुलिस का शक सीधे परिवार के बड़े बेटे और उसकी पत्नी की ओर गया। बंटी बबली नाम कोई साधारण नाम नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार का बड़ा बेटा अश्विनी और उसकी पत्नी रितु वर्ष 2024 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जेल जा चुके थे। परिवार के साथ उनके रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। ऐसे में दीवार पर लिखा संदेश पुलिस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग बन गया। कुछ समय तक जांच उसी दिशा में आगे बढ़ती रही। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह संदेश किसी मरते हुए व्यक्ति ने लिखा था, या फिर किसी ने जानबूझकर हत्यारों का नाम छोड़ दिया था। लेकिन घर के अंदर मौजूद सब कुछ सबूत एक बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रहे। धीरे धीरे पुलिस का ध्यान परिवार के छोटे बेटे अभिषेक की ओर जाने लगा। सबसे बड़ी बात, घटनास्थल पर अभिषेक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था।
घर के अंदर से उसका खून से सना हुआ टी शर्ट भी बरामद हुआ। इतना ही नहीं, मृतक के शव पर डिटर्जेंट, सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल डाले गए थे। जांच में पता चला कि ऐसे इस टाइप का प्रोडक्ट वो अपनी दुकान पर बेचा करता था। इन सभी परिस्थितियों से पुलिस के मन में एक नया शक पैदा कर दिया है। क्या अभिषेक ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया? लेकिन जैसे ही पुलिस ने बाजार में स्थित अभिषेक की बंद दुकान का ताला तोड़वाया, अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। दुकान के अंदर एक और शव पड़ा था। वह शव किसी और का नहीं बल्कि अभिषेक का था, जिस व्यक्ति पर कुछ देर पहले तक सबसे ज्यादा शक किया जा रहा था। अब वही इस हत्याकांड का चौथा मृतक बन चुका था। यहीं से पूरा केस पलट गया। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। अगर अभिषेक भी मर चुका है और दीवार पर बंटी बबली भी लिखा हुआ है, तो क्या सचमुच बड़े भाई और उसकी पत्नी इस हत्याकांड के पीछे थे, या फिर दीवार पर लिखा संदेश केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए छोड़ा गया? इन सवालों का जवाब मिलने वाला था सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग के। दीवार पे लिखा संदेश पुलिस को बड़े बेटे और उसकी पत्नी की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन अनुभवी जांच अधिकारियों को एक बात खटक रही थी। अगर हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की होती तो क्या वह जाते जाते दीवार पर अपना ही सुराग छोड़ जाता? यहीं से पुलिस ने इस नोट पर भरोसा करने के बजाय सबूतों पर भरोसा किया। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जुटाई। सिर्फ एक या दो नहीं, करीब 150 कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। घंटों तक फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक ऐसा दृश्य मिला जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। 31 मई की शाम अभिषेक अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ घर के अंदर जाता दिखाई दिया, लेकिन कई घंटे बाद घर से बाहर से एक व्यक्ति निकला। वह था सनी गुप्ता। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य के कपड़े पहने थे ताकि देखने वालों को लगे कि घर का मालिक ही बाहर निकला है। यहीं से पुलिस को समझ में आ गया दीवार पे लिखा संदेश सिर्फ एक ही झूठा चाल था। अब सवाल सिर्फ एक बचा था, अगर सनी घर से बाहर निकल गया तो अभिषेक कहाँ गया और उसका शव उसी घर के अंदर कैसे मिला? सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस का शक अब सनी गुप्ता पर था। टीम ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ समय बाद सनी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब पुलिस ने एक एक करके सीसीटीवी फुटेज, कार डिटेल और दूसरे सबूत उसके सामने रखे तो उसकी चुप्पी टूट गई। पूछताछ में उसने जो कहानी सुनाई उससे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। सनी ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड की योजना किसी और ने नहीं बल्कि अभिषेक वैश्य ने बनाई थी। बताया गया कि अभिषेक अपने पिता से नाराज था। संपत्ति और पैसों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी लालच में उसने अपने दोस्त सनी को साथ मिलाया। 31 मई की शाम दोनों घर पहुंचे। सबसे पहले मीनाक्षी पर हमला किया गया। उसके बाद वीरेंद्र कुमार वैश्य और उसकी पत्नी अनीता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद घर में रखे गहने, नकदी इकट्ठा की गई। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए दीवार पर लाल रंग से लिख दिया गया, बंटी बबली बहू ने मारा। अभिषेक को पूरा विश्वास था कि पुलिस का शक उसके बड़े भाई और भाभी पर जाएगा और वह आराम से बच निकलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया तो उसने उस भरोसे की हत्या। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वह पहले से उसके साथ विश्वासघात करने का फैसला कर चुका है। कमरे में अब सन्नाटा था। कुछ मिनट पहले तक जहां एक परिवार सांस ले रहा था, अब वहां सिर्फ खामोशी बची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या अभिषेक का हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपा? क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं है? उस माँ की जिसने उसे 9 महीने अपने कोख में रखा, जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और हर मुश्किल में उसके लिए ढाल बनकर खड़ी रही। शायद उस माँ ने भी कभी नहीं सोचा हो कि एक दिन उसका बेटा अपनी गलत राह छोड़कर वापस लौट आएगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी बेटे के हाथों उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। और उसकी बहन जिसके साथ अभिषेक ने
बचपन की अनगिनत यादें बांटी थी, जिसने कई बार माँ की तरह उसका ख्याल रखा था। आज वही बहन भी उसकी बेरहमी का शिकार बन गई। पिता का भरोसा तो शायद पहले ही टूट चुका था, लेकिन उस दिन उसकी सांसें भी उसी बेटे ने छीन ली जिसे उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बड़ा किया था। कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ईंट पीट जोड़कर एक दुनिया बनाते हैं और उसी दुनिया का सबसे बड़ा सपना होते हैं उनके बच्चे। लेकिन जब लालच इंसान की आंखों पे पर्दा डाल देता है तो रिश्ते, ममता, भरोसा सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। उस पल अभिषेक को न माँ दिखाई दी, न पिता, न बहन। उसे दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति। लेकिन उसने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा था, और जिस इंसान के ऊपर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जब दोनों लूट के सामान का बंटवारा करने लगे तो पैसे और गहनों को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस इतनी बड़ी कि सनी ने उसी लोहे की रॉड से अभिषेक पर कुछ ही पलों में पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, अपनी ही साजिश का चौथा शिकार बन चुका था। यानी जिसने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई, वह खुद अपने ही साथी की चाल में फंस गया। एक प्लान के ऊपर दूसरा प्लान चल रहा था। जिसने दूसरों के लिए मौत की योजना बनाई थी, वह खुद उसी योजना का शिकार बन चुका था। यही इस कहानी ने ऐसा मोड़ दिया जिसकी कल्पना शायद अभिषेक ने कभी नहीं की होगी। उसके बाद सनी ने अपने बचाव की कोशिश शुरू की। जांच के अनुसार उसने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए सबूत मिटाने का प्रयास किया। कुछ सामान समेटा, घर को बाहर से बंद किया और वहां से निकल गया। उसे लगा अब यह मामला कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अपराधी अक्सर एक गलती जरूर करता है और सनी से भी वही गलती हुई। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों ने उसकी हर गतिविधियां रिकॉर्ड कर ली थी। वह घर में अभिषेक के साथ दाखिल हुआ, लेकिन बाहर अकेला निकला। यही एक फुटेज पूरे हत्याकांड की सबसे बड़ी गवाह बन गई। पुलिस ने लगातार कई घंटे तक सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीक साक्ष्यों की एक एक कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार पुलिस सनी गुप्ता तक पहुंच ही गई। पूछताछ के दौरान पहले उसने खुद को बेगुनाह बताया था, लेकिन जब उसके सामने सबूत रखे गए तो उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, लूटे हुए गहने और अन्य महत्वपूर्ण सामान बरामद किए गए। इस तरह जिस झूठे नोट से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, उसी केस को एक सीसीटीवी कैमरे, वैज्ञानिक जांच और लगातार की गई पुलिस कार्रवाई ने सुलझा दिया। 4 लाशें, एक झूठा नोट, 2 दोस्त की साजिश और लालच का एक ऐसा अंत जिसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, सच अपने निशान छोड़ ही जाता है, और जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तो उसका अंत अक्सर वैसा ही होता है जैसे इस कहानी में हुआ। अगर आपको क्राइम एनपीवी की ऐसी तथ्य आधारित ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस केस का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।